आध्यात्मिक जिज्ञासुओं, सनातन धर्मियों व गुरुमुख प्रेमियों, आज हम प्रभु श्री राम के प्रागट्य और बाल लीला का आनंद लेने जा रहे हैं। इस यात्रा को शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह जाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्रवहि सरस सरितामृत धारा। अर्थात शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंज जब जाना, चले सकल सुलसाज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरु था। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना भगवान के प्रकट होने का, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। अर्थात और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए।
भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अर्थात दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता स्तुति तोरी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना प्रीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता। अर्थात दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहाँ है। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीरमति स्थिर न रहें। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना
चरित बहुविधि कीन चाहें। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहहें। अर्थात वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उनके पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो गया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावें, हरि पद पावें, तेन परहि भवकूपा। अर्थात माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह परम सुख अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत, रज और तम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। अर्थात बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित हो गई, जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा,
चाहत उठन करत मति धीरा। अर्थात राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावह बाजा। अर्थात जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयउ हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। अर्थात गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद करी, जात करम सब कीन। हाटक देनु वसन मणि, नृप विप्रन कह दीन। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जातकर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वजा पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। अर्थात ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। अर्थात स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करी आरती निछावर करही, बार बार शिशु छर नहीं परही। मागध सुत बदिगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। अर्थात वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। सर्वस्व दान कीनी वे आरती करती है और मगध सुत वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का
गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम की चा, मचि सकल बीथिन बिच बीचा। अर्थात राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की खींच मच गई। गृह गृह बाजब धाव, शुभ प्रकटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। यह सुख संपत्ति समय समाचार, कही न सकई सारद अहि राजा। अर्थात कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समाज और समय का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहहि भांति, प्रभु मिलन आई जन राति। देख भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्यानुमानी। अर्थात अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बह जनु अंधियारी, उड़ैया वीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अर्थात अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद दुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समय सनुसानी। कौतुक देखि पतंग बुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। अर्थात राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयाकुल बनी हुई सनवी पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भामर मन जानई कोय। रत समेत रवि था केहूँ, निशा कवन विधि होय। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नित भागा। अर्थात यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़ मति तोरी। काग बुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। अर्थात हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात करता हूँ। सुनो, कागभूषुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, राम कृपा के जा पर होई। अर्थात यह शुभ चरित्र परमानंद और आनंद प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तनमन की सुध भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो।